नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे खास पर्व के बारे में जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है और वह है सीता नवमी। सीता नवमी का पर्व भगवान राम की पत्नी माता सीता के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे एक पवित्र व्रत और उपवास के रूप में मनाया जाता है। ये इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीता नवमी 2025 में कब है, इस दिन का क्या महत्व है, व्रत कैसे रखें, क्या पूजा विधि है, साथ ही साथ कुछ प्रभावी उपाय और टोटके जिन्हें आप इस दिन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीता नवमी हर साल वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। इस वर्ष 2025 में सीता नवमी 5 मई को मनाई जाएगी, जो सोमवार के दिन है। सीता नवमी का पर्व विशेष रूप से माता सीता के सम्मान में मनाया जाता है, जो रामायण के प्रमुख पात्र हैं। उन्हें आदर्श पत्नी और महान माता के रूप में माना जाता है। उनका जीवन कई नैतिक शिक्षा देने वाला था। माता सीता का जन्म भगवान सूर्य के आशीर्वाद से हुआ था और उनका विवाह भगवान राम से हुआ था। सीता माता के जीवन में धैर्य, सत्यनिष्ठा, वफादारी और त्याग के कई महान उदाहरण हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य उनके आदेशों को अपनाना और अपने जीवन को सुधारना है। तो भक्तों, अब हम जानते हैं कि सीता नवमी का व्रत कैसे रखना है। व्रत का महत्व। सीता नवमी का व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए किया जाता है। इस दिन उपवासी रहकर माता सीता की पूजा की जाती है और उनके जीवन से प्रेरणा ली जाती है। तो अब हम जानेंगे कैसे आपको व्रत रखना है। सुबह जल्दी उठिए। इस दिन को विशेष रूप से ताजगी और शुद्धता से शुरू करें। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। व्रत का संकल्प लें कि आप पूरे दिन उपवासी रहेंगे और किसी भी तरह का तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहार आदि का सेवन नहीं करेंगे। घर के मंदिर में या फिर किसी पवित्र स्थान पर माता सीता की पूजा करें। उस दिन ओम सीताय नमः या जय श्री सीताराम का जाप करें। पूरे दिन फल, दूध, शहद और अन्य शुद्ध आहार का सेवन करें। रात को माता सीता की आरती करें और कथा सुनें। आप रामायण की सीता के बारे में कहानियाँ भी सुन सकते हैं। पूजा में कुछ मीठा चढ़ाएं, जैसे खीर, फल, मिठाई। सीता नवमी की आपको पूजा कैसे करनी है। माँ सीता की मूर्ति या चित्र को सबसे पहले स्थापित कर लें और फिर पूजा स्थान पर दीपक और अगरबत्तियां रखिए ताकि वातावरण शुद्ध और सकारात्मक हो। इस पूजा में 5 चीज़ों फूल, धूप, दीप, नैवेद्य यानी कि भोग और जल चढ़ाया जाता है। पूजा के बाद उनके चरणों में प्रणाम करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। सीता नवमी पर आप कुछ ऐसे उपाय और टोटके कर सकते हैं जिनसे जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियाँ मिलती हैं। यदि कोई विवाह योग्य कन्या विवाह के लिए परेशान है तो सीता नवमी के दिन उपवासी रहकर माँ सीता की पूजा करें। इससे उनके विवाह के रास्ते खुल सकते हैं। जो लोग कर्ज से परेशान हैं वे इस दिन एक हल्दी की गांठ लेकर उसे नदी में प्रवाहित करें। यह कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला उपाय माना जाता है। व्यापारी वर्ग के लोग इस दिन व्यापार में वृद्धि के लिए माता सीता की पूजा करें और उनके चरणों में गुलाब के फूल चढ़ाएं। नौकरी में तरक्की पाने के लिए सीता नवमी के दिन व्रत रखें और किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। जिन महिलाओं को संतान सुख की कामना है वे इस दिन व्रत रखें और साथ में ओम सीताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे संतान की सुख की प्राप्ति होती है। अब हम जानते हैं सीता नवमी के कुछ टोटके। सीता नवमी के दिन घर में शुद्धता बनाए रखें और माता सीता को चंदन अर्पित करें। इससे घर में धन की वृद्धि होती है। इस दिन 10 बार ओम श्री सीताय नमः का जाप करें। इससे मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। सीता नवमी के दिन पर पढ़ी जाने वाली सीता माता की कथा सुनेंगे। इस कथा को सुने बिना आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। यदि आपने व्रत ना भी रखा हो तो इस दिन भी कथा सुनने का बहुत महत्व होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीता नवमी की पुरानी कथा के अनुसार मारवेड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुरीन ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूपवृता पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में
इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्ट ने गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालनी बनी। ग्राम जलाने ने उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार देवयोग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसी कहती हुई वह स्त्री भी श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारण करने का समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापिनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उसे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जयसिंह की महारानी कामलला के नाम से विख्यात हुई। जातिस्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्यों में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्र काष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजा अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। तो भक्तों, यहीं पर आज की वीडियो समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको मेरी सुनाई गई जानकारी पसंद आई हो। अगर थोड़ी सी भी सहायता आपको इस जानकारी ने की हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सीता मैया ज़रूर बोलें। धन्यवाद।